हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं संत तिरुवल्लुवर के बारे में। तो आइए जाने कौन थे संत तिरुवल्लुवर। इस पाठ में हम उनका जीवन परिचय जानेंगे। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में तमिल के महान संत व कवि तिरुवल्लुवर का जीवन परिचय है। वे एक महान परोपकारी संत थे। क्रोध और अहंकार पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। यहाँ उनके जीवन, दर्शन, साहित्य और शिक्षाओं का पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो बच्चों, तमिल में तिरु शब्द का अर्थ होता है संत। तिरुवल्लुवर का अर्थ हुआ संत वल्लुवर। तिरुवल्लुवर आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए थे, यानी कि वहां पर पैदा हुए थे। दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर महाबलीपुरम नामक प्रसिद्ध स्थान है। महाबलीपुरम से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर में मैलापुर नामक गांव है। तिरुवल्लुवर इसी गांव में उत्पन्न हुए थे। जनश्रुति के अनुसार, यानी कि जनता के अनुसार, जनता ने जो सुना उसके अनुसार तिरुवल्लुवर की माता अछूत परिवार की कन्या थी, अर्थात उस परिवार को अछूत माना जाता था, और पिता ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि उनके पिता के पूर्वज राजाओं के यहाँ मंत्री थे। अपने पूर्वजों की भांति तिरुवल्लुवर ने भी राजा के यहाँ कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु वे कुटिल राजनीति और धोखाधड़ी से दूर सरल एवं सहज प्रकृति के मनुष्य थे। राजकार्य उनके स्वभाव के विरुद्ध था। वे लौकिक ऐश्वर्य नहीं बल्कि आंतरिक शांति के इच्छुक थे, अर्थात वो अंदर की शांति में विश्वास रखते थे। इसीलिए उन्होंने राजकार्य का त्याग करके कपड़ा बुनने अर्थात जुलाई का धंधा अपना लिया। लोग उनके विषय में तरह तरह की बातें करते थे, किंतु तिरुवल्लुवर पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वे अपनी आत्मा की आवाज के अनुसार अपने कार्य में लगे रहते थे। तिरुवल्लुवर अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने लोभ, क्रोध को जीत लिया था। उत्तेजक परिस्थिति में भी वे आपा नहीं खोते थे। उत्तेजक परिस्थिति यानी कि जो उनके विरुद्ध परिस्थिति आती थी, उसमें भी वे अपना आपा नहीं खोलते थे, बड़े शांत रहते थे और सहज बने रहते थे। उनके इस गुण के विषय में एक कहानी प्रचलित है। एक दिन तिरुवल्लुवर बाजार में कपड़े फैलाए हुए बेच रहे थे। एक उदंड धनी युवक ने उन्हें तंग करने की सोची। वह युवक अपने मित्रों के साथ तिरुवल्लुवर के पास पहुंचा। वल्लुवर ने प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में उस युवक से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए भाई? युवक ने उत्तर दिया, मुझे एक साड़ी चाहिए। तिरुवल्लुवर ने युवक को एक अच्छी सी साड़ी निकाल कर दे दी। युवक ने साड़ी का दाम पूछा तो तिरुवल्लुवर ने उसका मूल्य 4 रुपये बताया। उस युवक ने साड़ी को फाड़कर 2 टुकड़े कर दिए और तिरुवल्लुवर से कहा, मुझे आधी साड़ी की जरूरत है, इसका क्या लोगे? तिरुवल्लुवर ने किसी प्रकार के क्रोध का भाव लाए बिना सहज भाव से उत्तर दिया, 2 रुपये। युवक उनकी और परीक्षा लेना चाहता था। उसने आधी साड़ी के भी 2 टुकड़े कर दिए और उसमें से एक टुकड़ा उठाकर पूछा, इसका क्या लोगे? तिरुवल्लुवर ने शांत मुद्रा में उत्तर दिया, 1 रुपया। युवक ने उस टुकड़े के भी 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े का दाम पूछा। तिरुवल्लुवर ने पूर्ववत ही उत्तर दिया। पूर्ववत यानी कि पहले के अनुसार, पूर्ववत ही उत्तर दिया, आछाने। युवक इस बात पर तुला हुआ था कि तिरुवल्लुवर को किसी न किसी प्रकार से क्रुद्ध किया जाए। क्रुद्ध करना यानी कि उनको गुस्सा दिलाया जाए, अर्थात वो युवक उन्हें गुस्सा दिलाना चाहता था। वह टुकड़ों के भी टुकड़े करता गया और अंत में बोला, ये टुकड़े तो बहुत छोटे हो गए हैं, ये मेरे किसी काम नहीं आ सकते, मैं इन्हें नहीं लूंगा। तिरुवल्लुवर ने सहज शांत स्वर में कहा, तुम ठीक कहते हो वत्स, ये टुकड़े किसी के भी काम नहीं आ सकते, ये व्यर्थ हैं, इन्हें फेंक दो। तिरुवल्लुवर का यह सरल स्वभाव और संयम देखकर वे घमंडी और उदंड युवक लज्जा से धरती में गड़ गया। लज्जा यानी कि शर्म आने लगी उसे अपने ऊपर। लज्जित होकर उसने 4 रुपए निकाले और संकोच पूर्वक बोला कि 4 रुपए लो, मैंने तुम्हारी साड़ी फाड़ डाली, तुम उसका पूरा दाम ले लो। तिरुवल्लुवर ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं है, फिर रुपए किस बात के लूं? यदि तुमने साड़ी ले ली होती तो रुपए अवश्य लेता।
लेकिन जब तुमने साड़ी ही नहीं ली तो मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ। इतनी लज्जा उठाकर भी युवक में अभी धन का अभिमान बना हुआ था। उसने गर्वपूर्वक कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, मेरे घर में बहुत धन है। क्या तुम्हें यह नहीं ज्ञात है कि मैं इस नगर के सबसे बड़े धनी व्यक्ति का पुत्र हूँ। संत की एक बहुत बड़ी विशेषता यह होती है कि यदि वह नम्र और अक्रोधी रहता है तो किसी की भी शक्ति से डरकर या किसी के दबाव में आकर नहीं, वह संयमी और विनम्र सहज भाव से रहता है। यदि कोई उसे अपनी शक्ति या संपत्ति की धौंस देना चाहे तो वह हिमालय सा दृढ़ हो जाता है। हिमालय सा दृढ़ यानी कि अडिग, उसे कोई हिला नहीं सकता। तिरुवल्लुवर भी इस प्रकार के दृढ़ चरित्र वाले थे। उन्होंने धनिक पुत्र की गर्वोक्तियों पर शांत स्वर में कहा, प्रियवर, तुम साड़ी के बनाने में जो परिश्रम लगा है इसकी भरपाई नहीं कर सकते। यदि कर भी दो तब भी तुमने अपना जो समय नष्ट किया है उसकी पूर्ति कैसे कर सकते हो। उतनी देर में तुम कोई अच्छा कार्य कर सकते थे, भगवान का नाम ले सकते थे, अपना पाठ तैयार कर सकते थे। सोचो तो, व्यर्थ का विवाद करके और कपड़े फाड़ने जैसे काम करने से तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है। तुम व्यापारी हो, इस मनोवृत्ति से तुम्हें लाभ नहीं होगा। इस तरह के संयमहीन, उदंड और उच्छृंखलित आचरण से थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसीलिए मैं तुम्हारे हित के लिए ही तुमसे कहता हूं कि तुम्हें अपना समय अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, व्यर्थ के कार्यों में नहीं। धनी और अभिमानी युवक पर इन शब्दों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसने तिरुवल्लुवर के चरण पकड़ लिए और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए और कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। युवक अपने घर पहुंचा तो उसने अपने पिता को सारी बातें कह सुनाई। पिता ने जब यह सुना तो वह आनंद से उछल पड़ा। वह अपने लड़के के दुर्व्यवहार और उदंडता से बहुत दुखी रहता था। वह उस महापुरुष के दर्शन के लिए आतुर उठा। आतुर यानी कि बेचैन हो गया, अर्थात पिता भी बेचैन हो गए उस महापुरुष के दर्शन के लिए, जिसने जरा सी देर में उसके पुत्र का कायाकल्प कर दिया था, अर्थात बदल दिया था उसके पुत्र को पूरी तरह। कायाकल्प करना यानी कि बदल देना। वह दौड़ा दौड़ा तिरुवल्लुवर की कुटिया में पहुंचा। उसने तिरुवल्लुवर के चरणों में सिर रख दिया और बोला, मैं आपसे कभी ऋण नहीं हो सकता, अर्थात मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। महाराज, आपने मेरा उजड़ता हुआ घर आबाद कर दिया। आपने मेरे उच्छृंखल पुत्र को सुधार कर ऐसा उपकार किया है कि मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। इसके बाद वह युवक तिरुवल्लुवर का शिष्य बन गया। वह नित्य प्रति उनकी सेवा में उपस्थित होता और उनके उपदेश सुनता। कभी कभी उसके साथ एलेल शिंगन भी जाता। तिरुवल्लुवर दोनों को सदुपदेश देते। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने उपदेशों को काव्य के सांचे में ढाल देते थे, अर्थात कविता के माध्यम से बताते थे, अर्थात उपदेश परक काव्य रचना करते थे। और वह युवक उन कविताओं को कंठस्थ कर लेता था। कंठस्थ यानी कि याद कर लेता था। कंठस्थ कर देना, याद कर देना। एक दिन युवक के पिता ने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह अपनी सारी कविताओं को ग्रंथ का रूप दे दें। यदि इन सारी रचनाओं को लिपिबद्ध करके ग्रंथ के रूप में जनता के सामने लाया जाए तो इससे मानवता सदा के लिए उन उपदेशों का लाभ उठाती रहेगी। अर्थात उन्होंने बोला कि अगर आप इन्हें ग्रंथों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से एकत्रित कर ले तो इसका लाभ जनता को मिल सकता है। तिरुवल्लुवर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, जो कुछ मेरा अनुभव है और भगवान की कृपा से ज्ञान का जो प्रकाश मुझे मिला है उसे बांट देने में मुझे परम प्रसन्नता होगी। सज्जन का कर्तव्य भी यही है कि जो कुछ उसके पास श्रेष्ठ हो उसे लोगों में वितरित करे। वितरित करना यानी कि उसे बांट देना चाहिए। उसे लोगों में बांट देना चाहिए। यदि मेरे अनुभवों और उपदेशों से जनता को थोड़ा भी लाभ हो सके तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। तुम्हारी सहमति उत्तम है। उन्होंने कहा, अगर मेरे इन कामों का जरा भी लाभ जनता को मिलता है तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। तो बच्चों, फिर तिरुवल्लुवर ने अपनी कविताओं को ग्रंथ का रूप दे दिया।
उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से मनुष्यों को जीवन और जगत के विषय में अपने अमूल्य अनुभवों से परिचित कराया है। उनके अनुसार जीवन में 3 पुरुषार्थ हैं। कौन से? धर्म, अर्थ और काम। प्राचीन भारतीय विचारकों ने 4 पुरुषार्थ गिनाए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तिरुवल्लुवर का कहना था, मैं मोक्ष के विषय में कुछ नहीं कह सकता। जिस वस्तु के विषय में मेरी जानकारी नहीं है उसके विषय में मैं उपदेश कैसे दे सकता हूं। इससे प्रकट होता है कि तिरुवल्लुवर पारमार्थिक के साथ साथ कैसा लौकिक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखते थे, अर्थात वो जैसा देखते थे वैसा ही समझते थे और वैसे ही अपने काव्य खंड में पिरो देते थे। तिरुवल्लुवर के ग्रंथ को उनके जीवन काल में ही अपूर्व सम्मान मिल गया था। उन दिनों दक्षिण भारत की मदुरा, जो मदुरई नगरी है, में एक विधवा सभा थी जो संगम नाम से प्रसिद्ध थी। संगम संस्था इतनी प्रसिद्ध और सम्मानित थी कि जिस ग्रंथ पर इसकी मुहर लग जाती वह सार्वजनिक रूप से श्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में मान्य हो जाता। मदुरा की विधवा सभा की अध्यक्ष स्वयं भगवती सरस्वती होती थी। उनके लिए सर्वोच्च आसन नियत स्थान पर प्रतिष्ठित रहता था। संगम ने कई दिनों तक इस ग्रंथ पर विचार किया और अंत में सभा सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंची कि तिरुवल्लुवर का काव्य वस्तुतः श्रेष्ठ है। तिरुवल्लुवर ने यह ग्रंथ तमिल भाषा और कुरल छंद में रचा था, इसलिए इस काव्य की प्रसिद्धि तिरुकुल्लुकर के नाम से हुई। तिरुकुल्लुवर का अर्थ है हिंदी में हुआ संत के छंद, यानी कि संत के छंद। यह ग्रंथ संत वाणी के नाम से भी विख्यात है। तिरुकुल्लुवर आज भी तमिल साहित्य की श्रेष्ठ रचना है। इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में किया गया है। तो बच्चों, ये थे तिरुवल्लुवर, जिनके बारे में आपने पढ़ा, उनका जीवन परिचय जाना। आपने समझा किस तरह के वो संत, महान, श्रेष्ठ इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की समाज सेवा में लगा दिया। अपने बारे में वो कुछ नहीं सोचते थे। एक सरल संत स्वभाव के इंसान थे तिरुवल्लुवर। ऐसा ही उन्होंने अपना पूर्ण जीवन जिया और लोगों को भी ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो मैं तो उनके जीवन से बेहद प्रभावित हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ इस अध्याय के माध्यम से आप भी उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे और इस अध्याय ने आपका भी मन मोह लिया होगा। बस अब आपने क्या करना है? अब आपने इसका अभ्यास कार्य स्वयं करना है।